इसमें बोलो। हाँ ठीक है, ये पहला हो गया था, दूसरा भी हो गया था नहीं, ये लास्ट बचा था हमारा। ठीक है, ये करवा दिया था हमने। आरएनए वर्ड हो गया था, रेप्लिकेशन हो गया था। देखो, तो हम लोग पढ़े थे अभी तक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया था नहीं, सॉरी रेप्लिकेशन, है ना। और रेप्लिकेशन बताए थे डीएनए से क्या बनाएंगे हम लोग, डीएनए बनाए थे। तो इसके लिए हमने मशीनरी बताए थे, कौन कौन सा मशीनरी चाहिए। तो पहला चाहिए आपको सबस्ट्रेट, दूसरा चाहिए एंजाइम, ठीक है। और इसमें हमने मशीन बताए थे कौन सी थी, सबस्ट्रेट कौन सा था, सबस्ट्रेट डीआरटी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राई फास्फेट। ये सबस्ट्रेट काम करता है, कोई और भी काम करता है? हाँ, सबस्ट्रेट और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करता है, कौन, डीआरटी। और एंजाइम कौन सा बताया आपको, डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जो एंजाइम होता है इसका रेट क्या होता है, शीतल, क्या रेट होता है, मुंह फैला रही हो, क्या रेट है, कितनी स्पीड से काम करता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की पर आवर पर सेकेंड। बहुत स्मूथली काम करता है, एक्यूरेटली भी करता है, स्मूथली भी करेगा, एक्यूरेटली भी करेगा, फास्ट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, टेम्पलेट की अगर बात करें तो 3 प्राइम से 5 प्राइम कैसा होगा, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है। टेम्पलेट के 3 प्राइम से 5 प्राइम कंटिन्यूअस, या कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम से 3 प्राइम कंटिन्यूअस। और अगर टेम्पलेट की बात करें यहाँ पे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। और कोडिंग स्टैंड बात करें 3 प्राइम 5 प्राइम कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से बनता है क्या, छोटे छोटे सेगमेंट डीएनए के, और इसी टुकड़ों को बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाद में हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जोड़ देते हैं, नहीं कैसे जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज से जोड़ देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से पूरा डीएनए कंप्लीट यहाँ पे बन जाता है, ठीक। तो ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डीएनए के रिप्लिकेशन के बारे में। पता है आपके यूकैरियोटिक में डीएनए के रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में। कहाँ पे, एस फेज में होता है। ये थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बेस पेयर की बात करें, ह्यूमन की बात करें, जीनोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, सुनते नहीं हो, बस पढ़ाए रहते हो, ऐसे एग्जाम में भी कर दे रहे हैं। 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। तो ह्यूमन में कितना होगा, देख लेना, जीनोम पूछ रहा है कि ह्यूमन पूछ रहा है, ठीक है। 6.6 इंटू पावर, इस इसेकुलाइन कितना होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया तुमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, है ना। इससे निकाल लेंगे, चाहे आप डीएनए की लेंथ निकालना हो, चाहे डीएनए के नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना हो, कुछ भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसमें आया समझ में। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो क्रोमेटिन होता है ये बना होता है किससे, निक्लोसोम से। और निक्लोसोम में हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए रैप करता है। डीएनए पे चार्ज कैसे बताया था, नेगेटिव। और हिस्टोन प्रोटीन पे कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन बताया था हमने, 4 टाइप के, है ना। 4 पेयर होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, लेकिन होते हैं 4 टाइप के। पहला कौन सा था, H2A, दूसरा H2B, फिर H3 और H4 बताया था, ठीक है। कंप्लीट सोम हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होता है आपस में उलझने ना पाए, इसलिए आप लगाते हैं कौन सा प्रोटीन, H1 हिस्टोन। कौन सा, H1 हिस्टोन लगा देते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्रोमैटिन बनाएगा। और क्रोमैटिन से क्या मिलता है, बनता है क्रोमोसोम बनता है, क्या बनेगा, क्रोमोसोम।
और क्रोमेटिन का वर्ड नाम किसने दिया था? फ्लेमिन ने दिया था, डब्ल्यू फ्लेमिन ने दिया था। क्रोमेटिन वर्ड किसने दिया था? फ्लेमिन ने दिया था। ठीक है, और ये कुछ बात करेंगे। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत भी पड़ती है। कुछ क्रोमेटिन ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। तो कौन से एक्टिव होते हैं? यू क्रोमेटिन या हेटेरोक्रोमेटिन? यू क्रोमेटिन कैसा होगा? लाइट स्टेनिंग के डार्क स्टेनिंग, लाइट स्टेनिंग होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन कैसे होंगे? डार्क स्टेनिंग। और कैसे होंगे? इनएक्टिव होंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी ये चल रहा है यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन। अब आते हैं अगले स्टेप पे, उसका नाम है डीएनए का क्या? ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से क्या बनाएंगे? एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है, डीएनए से क्या बनाएंगे? दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर क्या है ये समझ लो पहले। ये तो पता ही है कि डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली डीएनए से एमआरएनए बन जाता है। दिक्कत कहाँ पे है? यूकैरियोटिक में। वहां डीएनए से एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता है, बीच में प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, टेलिंग पढ़नी पड़ेगी, कैपिंग करनी पड़ेगी। तो ढेर सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो यूकैरियोटिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात, यहाँ पे यूप्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम से काम चल जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ही एंजाइम से काम चल जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में आपको 3 एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। कितने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 टाइप के एंजाइम चाहिए होगा तब जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। साथ साथ जो प्रोसेसिंग की जाती है वो तो एक अलग मैटर है, प्रोसेसिंग अलग से की जाएगी, और 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम यहाँ पे अलग से यूज किए जाते हैं उसमें। दूसरी बात, यहाँ पे जब डीएनए ने रेप्लिकेशन किया था वहां पे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यूज हुए थे कि कोई एक है? दोनों रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड यूज किए थे, कोई एक? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। दोनों यूज करेंगे बच्चे, दोनों यूज करेंगे। तो डीएनए के पूरा सेगमेंट यूज करते हैं, छोटा सेगमेंट यूज करते हैं। व्हाट मीन्स क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट मीन्स क्या? जब रिप्लिकेशन होता है तो डीएनए का पूरा सेगमेंट यूज करते हैं, इंटायर डीएनए, डीएनए का छोटा टुकड़ा? पूरा डीएनए टुकड़ा, डीएनए का पूरा टुकड़ा यूज होता है। पूरा इंटायर डीएनए 2.2 मीटर पूरा डीएनए लेते हैं। किस चीज के लिए? आधा रिप्लिकेशन करो क्या? रिप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड और पूरा पार्ट, 2.2 मीटर पूरा पार्ट। मैं कुछ, अरे यार लेते तो पूरा है ना। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? जैसे आप कहें खाना खाओगे, बोले हाँ खाएंगे, खाने के बाद कोई अरे यार खा लिए, बोले हाँ खा लिए, आधा ही खाया है। तो खाने मतलब पूरा खाओ या तो मत खाओ, क्या मतलब है? काम होगा तो पूरा होगा, आधा अधूरा यहाँ पे नहीं होगा। कुछ माया? तो डीएनए के दोनों सेगमेंट ले जाते हैं, दोनों सेगमेंट का पूरा सा पार्ट ले जाता है, छोटा मोटा नहीं। पहली चीज है रिप्लिकेशन की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें इसमें ट्रांसक्रिप्शन में, तो इसमें डीएनए का पहली बात तो दोनों सेगमेंट यूज नहीं किए जाते, एक बात, क्योंकि होता है रिप्लिकेशन में। दूसरी बात, डीएनए का पूरा सेगमेंट भी यूज नहीं करते 2.2 मीटर का, डीएनए के कुछ पार्ट यूज होता है, छोटा सा पार्ट, क्योंकि वही कहाँ पे लगातार रिपीट होता है। रिपीट वाली यूनिट बहुत ज्यादा है, और इसी का यूज करेंगे हम लोग कहाँ पे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। रिपीटेशन यूनिट बहुत ज्यादा है तो वहां पे यूज करेंगे। यहाँ पे डीएनए के दोनों सेगमेंट यूज नहीं होते हैं, पहली बात। डीएनए का एक सेगमेंट यूज होता है, सिंगल स्ट्रैंड यूज करेंगे, और उसका भी छोटा सा पार्ट यूज करते हैं। पास में कुछ? ये है ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। और सिंगल एंजाइम जरूरत पड़ेगी किसमें? प्रोकैरियोटिक में, और 3 एंजाइम जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आते हैं देखें। अब सवाल यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड क्यों यूज नहीं होते? दोनों स्ट्रैंड क्यों यूज नहीं होते? एक ही क्यों यूज करते हैं, और उसका भी छोटा सा टुकड़ा? जैसे मान लो आपको घर में दही बनाना हो तो कितने किलो जरूरत पड़े? 10 किलो कि 1 किलो? कितना दही लाते हो? है? यही दही जमाया है? खाया तो होगा ही। कैसे जमाते हो? कितना लेके आते हो हलवाई दुकान से? थोड़ा सा जमाया है? कितना ले जाते हो? व्हाट डू मीन थोड़ा सा? चम्मच से?
मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा लेके आते हो। सेम चीज यहाँ पे है, बिल्कुल वैसे ही है। आपको मिला के हम दही बनाने जा रहे हैं, ठीक, और चीनी डाला जाएगा, आराम से खाया जाएगा, मन करे तो लस्सी बना लीजिएगा। यहाँ देखो, आप कह रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा पार्ट यूज होते हैं। दोनों स्टैंड क्यों यूज नहीं होते, पहले से ध्यान रखो। अगर दोनों स्टैंड यूज करेंगे तो डीएनए में कितने स्टैंड होते हैं, दो। एक ही समय पे दो एमआरएनए बन जाएंगे, एक ही समय पे दो एमआरएनए बन जाएंगे। इन दोनों एमआरएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा, बनेगा। और एक ही समय पे दो प्रोटीन बन ही नहीं सकता। जैसे आपसे पूछे कि आप बैठे हो कि खड़े हो, बैठे हो ना, इतने कह सकते हैं आप बैठे भी हो और खड़े भी हो, ये तो नहीं हो सकता। दो अपोजिट नेचर के प्रोटीन एक साथ नहीं बन सकते हैं, इसी वजह से डीएनए का एक ही स्ट्रैंड लिया जाता है। मैं तो दोनों स्ट्रैंड यूज करेंगे तो फिर दिक्कत क्या आएगी, दो अलग अलग एमआरएनए बनेंगे, दो अलग अलग एमआरएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। उसमें एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर दो एमआरएनए अलग बनेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, कहीं भाई भाई दोस्त दोस्त हाथ मिला लो, चिपक गए। और चिपकने के बाद ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। क्या डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है उसमें, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो नया कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। उसमें तो चाहते कोई कैरेक्टर आए, ठीक है। तो ये दिक्कत है उसमें। तो दो दिक्कतें जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यूज किए जाते हैं कि सिंगल यूज किया जाता है, वो तो अलग है। और दूसरी चीज पूछा जाता है कि अगर दोनों स्ट्रैंड यूज किए जाएंगे तो क्या होगा, तो वही बता रहे हैं कि दो अलग अलग समय पे दो एमआरएनए बन जाएंगे और दोनों अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे एक ही समय, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी दिक्कत ये होती है कंप्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों एमआरएनए आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बस में। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है। वजह क्या है, जैसे आपको मालूम है यहाँ पे कुछ लिख के दूं, इंग्लिश में है तो पढ़ लोगे, मान लो यहाँ पे लिख के दे दूं मलयालम, पढ़ पाओगे? है नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो भाषा आप समझ नहीं पाते। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें उसको पढ़ना जरूरी है। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए होने से क्या दिक्कत होती है, पूरा कवर कर लेता है, कुछ दिखता है नहीं। इसे मान लो यहाँ पे लिख दूं, बताओ क्या लिखा है इसमें, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे क्योंकि हमने इसको छिपा लिया है। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनने से क्या कहता है, उसका जो भी कोड होता है, कोडान, वो छिप जाता है। और छिप जाएगा तो टीआरएनए पढ़े क्या, उसको आप उसको कहें कि ये लेके आओ, लिस्ट दे दिया हमने कि पहले दिखाओ तो सही, तो नहीं ऐसे लेके आओ, देख के जाओ, ऐसे देखो और देख के लगे आओ। क्या देखोगे और क्या लेके आओगे, पहले आपको बताया तो जाएगा भाई ये चीज सामान लेके आना है बाजार से। और यहाँ पे क्या आपको दिख ही नहीं रहा है, मतलब आप या तो पढ़ नहीं पा रहे हो तो दिख नहीं रहा है। और मान लो हमने दिखा भी दिया तो मलयालम लिखा हुआ है, दोनों दिक्कतें हैं। एक तो दिख नहीं रहा है और दिख रहा है तो वैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मतलब क्या है, टीआरएनए इसको पढ़ नहीं पा रहा है। पढ़ नहीं पाए तो कोई सामान नहीं लेके आएगा। आपकी मम्मी आपको दे दे, बेटा ऐसा कुछ सामान फटाफट जल्दी लेके आओ, 1 घंटे अंदर कुछ मेहमान तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, लिख दिया भैया इसमें, कौन से लैंग्वेज में, मलयालम या कन्नड़ या तेलुगु, जो आपको अच्छा लगे, ठीक, लिख के दे दिया, जाओ लेके आओ। क्या करोगे, गली गली दुकान में, खासकर लखनऊ महानगर में दौड़ोगे, कोई पढ़ पाएगा कि क्या लिखा है, चीनी है, आटा है, गुड़ क्या है, नहीं पढ़ पाएगा कोई। जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो सामान क्या लेके आओगे। सेम कंडीशन होती है किसके साथ, एमआरएनए के साथ में। उसमें टीआरएनए इसको पढ़ नहीं पाएगा तो इससे प्रोटीन नहीं बन पाता है। तो कुल मिला के दो दिक्कतें हैं, एक तो एक ही समय पे दो प्रोटीन बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरी दिक्कत यह है कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आपस में जुड़ जाएगा और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है। कुछ माया, ये पूरा खत्म हो गया है, ठीक। आ जाओ इधर। आप कह रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में देखो क्या है, यहाँ देखो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये तो पता है ट्रांसक्रिप्शन हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, क्या करते हैं, बुर्डगी बोल रही है, अरे 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 तुम लोग कूट दिए जाओगे अभी ठंडी में, ठीक है, चाहे तो कुटाई हो जाए बढ़िया सा। क्या बनता है अहमद ट्रांसक्रिप्शन में, है डीएनए से आरएनए, आरएनए की एमआरएनए, पूरा बोलो ना, क्या बनता है स्वाति, एमआरएनए, क्यों श्रेया क्या बनता है, आप कब आओगे, है क्या बनता है बताओ, अच्छा बताओ क्या बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या बनता है बताओ। अरे बच्चे सब तो बता रहे, देखो स्वाति बता दी बगल वाली आपकी, स्वाति भी बता दी, तब भी नहीं बता पा रहे हो, बताओ
शीतल बताओ। देखा, इसने बता दिया। ये अभी आई 2 दिन हुआ, कितने दिन हुआ आए हुए? 1 महीना हो गया। देखो इसने बता, कितना खुश हो रहे, देखो ऐसे होता है, खुशी नहीं समार भाई। देखो यहाँ पे कह रहे प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक, मतलब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए बना रहे जा रहे हैं। मतलब एम बोले तो मैसेंजर। यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए। मतलब ये कहने का मतलब है कि डीएनए वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, डीएनए कहना क्या चाह रहा है, इसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मान लो, जैसे हमारे प्रॉफिट थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने अरबी में लिख के दिया, लेकिन अरबी जब मान लो मुझे नहीं आता, सपोज दैट, तो समझ पाएंगे उसको? नहीं समझ पाएंगे। पास में कुछ तो उसको क्या करेंगे, अरबी में मान लो हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैं भूल चुका हूँ। अगर उसको इंग्लिश में कर दे या हिंदी में कर दे तो समझ जाओगे, तो आप भी समझ जाओगे, हम भी समझ जाएंगे, है कि नहीं? तो उसको अगर ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखो, तो इसी बात करें, एक ट्रांसलेशन होना चाहिए, उसको ट्रांसलेटर जिसको ट्रांसलेट कर सके। देखो यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कह रहे यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री भी लगता है। बस में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जो उसके संग में उसको जुड़ सके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ देखो, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ देखो, एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन होता है, यूरेसिल होता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि जब भी डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो कभी भी थायमिन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यूरेसिल। यहाँ देखो, थायमिन का दूसरा नाम बताया था क्या, पाइमेथाइल यूरेसिल, बिल्कुल सही। देखो, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रैंड ऑफ, क्या लिखा है, वन स्ट्रैंड, क्या, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक। एक्सेप्ट कहाँ पे, एडेनोसिन को छोड़ के। व्हाट इज एडेनोसिन? अच्छा, नाइट्रोजन बेस एडेनोसिन। सबके सब सो गए हो क्या? बोलो क्या है, न्यूक्लियोसाइड की न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस। अरे बच्चे, एडेनोसिन है न्यूक्लियोसाइड, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। सब भूलते जाओ, दिमाग पे जंग लग रहा है। यहाँ देखो, एडेनोसिन कंपाउंड नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो जहां पे थायमिन होगा वहां क्या कर दोगे, यूरेसिल। यहाँ देखो, however unlike the process of replication which one set in the total DNA of an organism get duplicated। यहाँ क्या कर, देखो वन सेट, यहाँ पे एक सेट लिया जाता है, डीएनए में दोनों सेट लिए जाते हैं, यहाँ पे एक सेट लिया जाता है, ठीक। यहाँ देखो, टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए। ध्यान रखो, इसमें ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ डीएनए का एक सेगमेंट लेते हैं, पूरा डीएनए का सेगमेंट भी नहीं लेते हैं, एक स्ट्रैंड का थोड़ा सा सेगमेंट, ठीक। जैसे ये पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना पार्ट ले लिया, मान लो इतना पार्ट, ये हो गया सेगमेंट। क्या हो गया, सेगमेंट, डीएनए की थोड़ा सा सेगमेंट। यहाँ देखो, एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होता है इसकी कॉपी की जाती है, ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। This necessarily define the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। मतलब ये जरूरी होता है कि थोड़ा सा सेगमेंट लिया जाए और एक सेगमेंट लिया जाए। अब कह रहे हैं कि ऐसा क्यों जरूरी होता है, देखो, why both strand or not copy, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं ले आते, हमने दो रीजन आपको बताया ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। हैज द सिंपल आंसर, क्या, पहला क्या, देखो, इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट के काम करेंगे, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, अपोजिट भी नहीं होता है। एंड इन टर्न, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, द सीक्वेंस
ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। जो सीक्वेंस होता है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा अमीनो एसिड का। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड कोडिंग फॉर द टू डिफरेंट प्रोटीन। तो जो डीएनए की सेगमेंट है वो दो डिफरेंट सीक्वेंस प्रोटीन को कोड करेगा। मतलब ये है कि एक डीएनए से दो एमआरएनए बनेंगे और दो एमआरएनए से दो प्रोटीन बन जाएंगे। ठीक, यहाँ देखो टू डिफरेंट प्रोटीन एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को काफी कॉम्प्लिकेट कर देगा। ठीक है, ये तो पहला रीजन रहा कि एक ही समय पे दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाएगा। मैं अगला दूसरा देखो क्या करे। सेकेंड दूसरी क्या है, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ बन गए तो क्या होगा, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, उससे क्या होगा आपस में जुड़ जाएंगे, वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस वुड प्रिवेंट क्या, आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, और इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। बनेगा तो दो दो बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। दोनों प्रॉब्लम है, एक ही प्रोटीन बने एक समय बने, यहाँ हो क्या रहा है, तो दो दो प्रोटीन बनेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो, एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फुटाइल वन, मतलब व्यर्थ होगा, पूरा काम जो किया आपने सब बेकार चला जाएगा। माया, रिप्लिकेशन जो किया क्या हो, किस काम का, जब उसका ट्रांसलेशन ही ना हो, प्रोटीन ही नहीं बने, तो क्या मतलब उसका, कोई मतलब है नहीं है। उस माया फुटाइल मतलब बेकार, ठीक है, नष्ट हो जाना। कुछ समझ माया उड़ गया। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, डीएनए का थोड़ा सा सेगमेंट, एक स्ट्रैंड लेंगे, एक स्ट्रैंड का भी छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ट्रांसक्रिप्शन में बताया कि दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड लेने के दो वजह बताई यहाँ पे। पहला तो ये कि एक ही डीएनए से दो स्ट्रैंड लेंगे, दो एमआरएनए बन जाएंगे, दोनों एमआरएनए एक समय पे दो डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, एक इधर से एक उधर से अपोजिट प्रोटीन बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो डबल स्ट्रैंड बना लेंगे आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि टीआरएनए इसको पढ़ नहीं पाता है। जब पढ़ नहीं पाएगा तो अमीनो एसिड कहाँ से लाएगा, और अमीनो एसिड कहाँ से लाएगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा। समझ आया? ये हम लोग बात करें किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे। अब आ जाते हैं आगे। अब सवाल ये है कि जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे मशीनरी के बारे में, वैसे यहाँ पे होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखो, अब क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं यूनिट जो है, ये कॉमन है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों के लिए कॉमन है। देखो कौन कौन से यूनिट होते हैं इसमें। देखो, जैसे कोई भी चीज काम होता है तो उसमें कुछ संस्थाएं होती हैं। जैसे मेडिकल की बात ले लो आप, मेडिकल में आप देखोगे नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक एक पूरी संस्था बनी हुई है, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बस में अब तो उसका नाम चेंज हो गया है। खैर, अब क्या होते हैं, यहाँ से नीचे जैसे लेवल बढ़ते जाओगे तो पूरा जो कंट्रोल करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो जैसे नीचे जाओगे फिर आप नीट क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई नहीं सॉरी, नीट में सिलेक्ट हो जाओगे, क्वालिफाई तो बहुत से लोग कर लेते हैं, फिर आप एमबीबीएस करोगे, फिर एमडी करोगे, एमएस करोगे, धीरे हो सकता है आप डायरेक्टर पोस्ट पे पहुंच जाओ आप, बस में। और सबका अलग अलग रोल है, जैसे सीएमओ बनोगे, सीएमओ के लोग बन जाते हैं कुछ, चीफ मेडिकल, तो एक पार्टिकुलर एरिया दे दिया जाएगा, वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल होंगे उसको कंट्रोल उसके अंदर में होंगे, कितनी दवाइयाँ आ रही हैं, कितनी मेडिसिन आ रही है, वो सीएमओ उसको देखभाल करेगा। ठीक, प्रशासनिक लेवल पे होता है। फिर आप आगे चले जाओगे तो फिर आप अधिकारी बन जाओगे, उससे ऊपर चले जाओ तो डायरेक्टर बन जाओगे। ये मेडिकल का एक लेवल हो गया। ठीक, सारे अलग अलग संगठन होते हैं, कुछ आपको वार्ड बॉय मिलेंगे, कुछ टेक्नीशियन मिलेंगे, बस में कुछ, तो सबका अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। वैसे यहाँ देखो, वैसे कहें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें कुछ यूनिट होती है, यूनिट का नाम बताया गया। देखो क्या है, देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय द थ्री रीजन, तीन रीजन होते हैं इसमें। देखो क्या है, पहला क्या बताया, प्रमोटर, दूसरा क्या है स्ट्रक्चर जीन, तीसरा क्या है टर्मिनेटर। प्रमोटर जो होता है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जो प्रमोटर होता है यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और जहाँ नाम ही टर्मिनेटर है, और टर्मिनेटर जहाँ पे आता है वहाँ ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर देता है। प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। अब सवाल स्ट्रक्चर जीन का क्या होता है, इसी का होता है क्या, ट्रांसलेशन। क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो स्ट्रक्चर जीन का ही ट्रांसलेशन होता है। ठीक, अब अलग बात है कि ये मोनोसिस्टानिक होगा और पॉलीसिस्टानिक होगा। ठीक, यहाँ देखो, अब पहले नीचे देख लो फिर ऊपर हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ देखो, ये है
ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिया हुआ है। यहाँ देखो, ये लिखा है प्रमोटर और ये लिखा है टर्मिनेटर। प्रमोटर पे क्या बताया हमने? प्रमोटर पे क्या बताया? ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, नहीं? ये देखो, प्रमोटर पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? ऐसे आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन में, वहां होता है इनिशिएशन कोडान। किसी को पता है कौन होता है वो? इनिशिएशन कोडान है? व्हाट इज द एयूजी? क्या नाम इसका? मिथ्योनिन। बिल्कुल, मिथ्योनिन यानी कि एयूजी पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। और खत्म कहाँ होता है? खत्म कहाँ होता है? भाई बोल भी रहा तो गलत बोल रहा है। हाँ बोलो, किसी ने बोला इधर? अरे स्टॉप कोडान 3 है बेसिकली, 3 में से कोई एक बता दो। UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडान होते हैं 3। 64 में से 3 जो होते हैं स्टॉप कोडान होते हैं। इनको नॉनसेंस कोडान भी बोलते हैं। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई काम नहीं करते, क्या बोलते थे? नॉनसेंस कहीं के। ठीक है, यहाँ देखो इधर 3 कोडान ऐसे होते हैं जो स्टॉप करने का काम करते हैं। किसको? ट्रांसलेशन को। और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? मिथ्योनिन से, यानी स्टार्ट कोडान से। एयूजी बोलते हैं इसको, जिसे बताया हमने। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये तो हो गया प्रमोटर। ध्यान रखिएगा इधर बच्चे, इसमें जो है प्रमोटर होता है, इसको बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। क्या होता है? कोडिंग। और ये होता है बच्चे, लिखा भी हुआ है टेम्पलेट, ये है कोडिंग। ठीक, ध्यान रखिए जो कोडिंग स्टैंड होता है वो किसी भी चीज को कोड नहीं करता है। नाम गंगा देवी, पानी के लिए लड़ रही हैं, वैसे कहानी इसकी है। कोडिंग स्टैंड किसी चीज को कोड नहीं करता है। तो इसका यूज क्या? देखो, जितने भी रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे प्रमोटर पॉइंट, जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड होता है। किसके? 5 प्राइम एंड होता है। किसके? कोडिंग स्टैंड के। तो रेफरेंस लेने के लिए इसका यूज करते हैं, और बाकी कोई इसका यूज नहीं है। कुछ माया? तो सारे रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहाँ से लेते हैं? कोडिंग स्टैंड से। आपको बोला जाए ना बोला जाए, आपसे बोलेंगे प्रमोटर एंड किस एंड पे होता है, तो क्या बताइएगा? 5 प्राइम एंड। फिर ये मत बोल देना, पाप पड़ेगा। क्योंकि हम लोग किससे लेते हैं? कोडिंग स्टैंड से। तो कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर हो जाता है। 5 से 5, 5 से प्रमोटर, याद रहेगा? 5वें पॉइंट से 5 प्राइम एंड से क्या होता है? प्रमोटर। ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो क्या पूछे किसके, तो क्या बताओगे? कोडिंग। ठीक है, अब देखो आगे। ऑब्वियसली कोडिंग जिसका होगा उसका अपोजिट क्या होगा? इसमें टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे। इसके बाद अगर पूछे टर्मिनेटर कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? 3 प्राइम पे होता है। किसके? कोडिंग स्टैंड। तो सारे रेफरेंस पॉइंट यही से लेते हैं, लेकिन इसका कोई किसी चीज को कोड नहीं करता है। कोड मतलब बताने का काम करता है। ये तो टर्मिनेटर हो गया और ये हो गया प्रमोटर। अच्छा, बीच वाला पार्ट क्या होगा? देखो ये आप दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। यहां से लेके यहां तक, ये देखो, ये पूरा हो गया स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन। और इसी चीज से क्या करना है हमें? ट्रांसक्रिप्शन करना है। क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट समझ में आया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 पार्ट होंगे, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा, और स्ट्रक्चरल जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब आते हैं ऊपर, देखो अगर आपसे पूछे कि प्रमोटर किस श्रेणी पे होता है, तो क्या बताओगे? 5 की 3? 5 प्राइम। ठीक है, ऑब्वियसली वो अंडरस्टूड होगा कि वो आप बता रहे हो कोडिंग से, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा। यहाँ देखो, ये देखो, देयर इज ए कन्वेंशन, ये परंपरा है। क्या देखो, कन्वेंशन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव अपोजिट पोलैरिटी एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसकी बात करें, यहाँ देखो, एंजाइम एक ही है, डीएनए डिपेंडेंट क्या? आरएनए पॉलीमरेज। और वहां क्या था रिप्लिकेशन में? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखिएगा, यहाँ है, या आप पूरा बोलो या तो आधा बोलो, क्या? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। वहां था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा बोल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो यहाँ पे, वहां बोल सकते हो डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? देखो यहाँ पे, अब करें यहाँ पे, आगे बताया गया यहाँ पे, ये हो गया आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। और इससे भी ये एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, दैट इज कहां से? 5 प्राइम से
3 प्राइम किसके? कोडिंग स्ट्रैंड। किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के। द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। जो 3 प्राइम 5 प्राइम वो कैसे काम करेगा? टेम्पलेट की काम करेगा। देखो यहाँ देखो ये कौन सा है? देखो 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये क्या करेगा? टेम्पलेट। क्लियर? आगे देखो, and is also referred as template। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट। The other strand which has the polarity 5 prime 3 prime and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil। ठीक, अब देखो क्या करे यहाँ पे, कह रही कि जो सॉरी the other strand which has the polarity 5 prime 3 prime and the sequence same as RNA, और सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि RNA होता है किस पे? एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। बस यहाँ पे जहाँ पे यूरेसिल होता है वहां पे थायमिन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ये डिस्प्लेस कर दिया जाता है। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच कोड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि दिस स्ट्रैंड किसकी बात कर रही है? 5 प्राइम 3 प्राइम वाला कौन सा था? कोडिंग वाला। कह रहे हैं कि स्ट्रेंजली ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो ये स्ट्रैंड है कोडिंग वाला विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी चीज को कोड नहीं करता है। नाम है कोडिंग, कोड किसी को नहीं करता है। तो फायदा क्या है? इससे हम लोग क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट, लैंडमार्क। यहाँ देखो कह रहे कि इज रिफर टू एट कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग स्ट्रैंड। तो ध्यान रखिए, अगर पूछे कोडिंग स्ट्रैंड क्या कोड करता है तो बोलोगे क्या? किसी चीज को कोड नहीं करता। लेकिन ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। सारे रेफरेंस पॉइंट हम लोग कहाँ से लेते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड से लिए जाते हैं। ये काम है इसका। टू एक्सप्लेन द पॉइंट, कह रहे कि ए हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिप्रेजेंटेड बिलो। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। यहाँ देखो ये दिया है पहला टेम्पलेट और दूसरा दिया है कोडिंग। ठीक है, कह रहे कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द एबो डीएनए। ये डीएनए दिया हुआ है और आपको इससे बनाना क्या है बच्चे? mRNA बनाना है या आरएनए बनाना है। ठीक, बना लोगे? फिर इसको देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पे पहली चीज को बताया क्या? यहाँ पे कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसफर फ्रॉम द एबो डीएनए। कैसे करो बताओ? यहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, कोडिंग। अगर आपको कोडिंग दिया गया है, क्या दिया गया है? कोडिंग दिया गया है। तो जहां पे टी लिखा है, क्या जहां पे टी लिखा है भाई, mRNA में थायमिन तो होता नहीं है, तो होता क्या है? जहां टी लिखा है वहां पे यू लिख दोगे। क्या जहां टी लिखा है वहां क्या लिखोगे? जहां जहां टी लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, क्या लिख दोगे? यू। जहां टी लिखा है क्या लिखोगे? यू। जहां टी लिखा वहां क्या लिखोगे? यू। जहां टी लिखे क्या लिखोगे? यू। जहां टी लिखा वहां क्या लिखोगे? यू। माया पूरा सेगमेंट ऐसे ही कॉपी कर देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे कुछ में। और बन गया क्या? ये mRNA बन के तैयार हो गया। कुछ समझ में आया? उड़ गया। अगर आपको कोडिंग सीक्वेंस दिया है और पूछ रहा है कि बताइए, हमने डीएनए कोडिंग दे रखा है और पूछे इससे आपको mRNA बनाना है, तो क्या करना है? एक ही काम करना है, जहां पे टी लिखा वहां पे आपका mRNA बन जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन लास्ट में एक्सरसाइज में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर है? लेकिन 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 अगर आपसे ये पूछता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने दे रखा है आपको, क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है, तो बच्चे लोग इसका बनाओगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कॉम्प्लीमेंट्री में ए के सामने क्या आएगा? टी, और जी के सामने क्या आएगा? टी। बस ए के सामने टी करते समय एक चीज ध्यान रखना, जहां ए के सामने टी आना चाहिए तो टी यानी कि थायमिन तो होता नहीं है, वहां क्या कर दोगे? यू कर दोगे और फिर कॉपी कर लोगे। माया उड़ गया? आया? तो देखो फिर से देखो मैंने क्या बताया, जब कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया हो डीएनए का, बोले कि डीएनए का हमने कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और आप इससे क्या बनाइए? mRNA बनाइए। तो क्या काम करना है? देखो जहां पे टी लिखा है वहां पे आप यू कर दो, सारा सेगमेंट ऐसे ही कॉपी कर लो, ये खत्म। आसान है। अगर आप जो दे दिया, बोले कि डीएनए का हमने टेम्पलेट आपको दे रखा है और इससे आप mRNA बनाइए, क्या करना पड़ेगा आपको? इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखो, एक मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखो दिया, इससे बनाना हमें, देखो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होगा? जैसे ए है तो एक सामने क्या आता है बताओ? टी आता है, तो थायमिन तो होता नहीं, क्या करोगे? यू कर दोगे। टी के सामने क्या आएगा? ए। जी के सामने क्या आएगा? सी। सी के सामने क्या आएगा? जी। ए के सामने क्या है? टी, लेकिन क्या करोगे? यू। ठीक है, और जी के सामने क्या आएगा? सी। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे करते चले जाना है। जो स्टैंड लिखा वो स्टैंड आप ऐसे डायरेक्टली
कर दोगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करोगे। कुछ माया के उड़ गया, कर लोगे पक्का? ऐसे एक्सरसाइज में दिया है, कुछ में फटाफट कर लेना चाहे तो अभी कर लेना, बाद में कर लेना। एक्सरसाइज में दिया हुआ और ये नीट में आ चुका है और इसको कर लेना, कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है, कर लोगे? काफी लोगों ने क्वेश्चन छोड़ के देख के छोड़ दिया था इसको, तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। आप अगर कोई चीज समझ लेते तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं समझो तो बहुत खतरनाक है। माया और देखो इधर, देखो इधर, कभी आप ये भूल जाइए कि सर ने बताया था इसमें एक में कॉम्प्लीमेंट्री बताया था और एक में यहाँ पे ये बताया था कि जो टाइमिंग जगह यूरेसिल करना है। कभी मान लो कंफ्यूजन हो, खुदा ना खास्ता हो सकता है। देखो तो आप क्या करिएगा, देखो ये लिखा है टी, टी बोले तो टेम्पलेट, टी बोले तो टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री। टेम्पलेट में क्या बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब आपको तो याद ही रहेगा कि भाई सर ने बताया था कि एक में बताया था कि थाइमिंग जगह यूरेसिल करना है और एक में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? टीसी याद रखिएगा, जो टेम्पलेट एंड दिया है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो समझ जाइएगा दूसरे में क्या करना होगा, टी की जगह क्या करना होगा? यू करना होगा। अब ये ना भूल जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो जानते हो ना, ए के सामने टी, जी के सामने सी करना है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? और सी हो तो जी कर दो, टी हो तो ए कर दो। क्लियर? कर लोगे? बोलो, आगे बढ़े। एक्सरसाइज दिया है, क्वेश्चन करना ना समझ आए तो फिर से बोल लीजिएगा, बट इसको क्लियर कर लेना कि क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आ चुके हैं। क्वेश्चन करो तो मिलेगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। आई होप कल या परसों में स्टार्ट करा दूं क्वेश्चन भी आपको, जो क्वेश्चन है वो भी करवा देते साथ साथ में, है ना। एक्चुअली सिलेबस थोड़ा ज्यादा है ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इधर जेनेटिक्स वाला पार्ट करवा दूं, फिर उधर हल्के टॉपिक मिलेंगे तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, है ना, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो कुछ इसमें छोड़ नहीं सकते हम। देखो आप कर देखो यहाँ पे, द प्रमोटर टेमीटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर। यहाँ देखो फ्लैंक मतलब होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा। यहाँ देखो, यहाँ डीएनए का किनारा है, ये देखो, सॉरी, ये प्रमोटर है और ये क्या है? टर्मिनेटर है। आपने देखा होगा पीछे, यहाँ देखो, वहां पे प्रमोटर किनारे थे और टर्मिनेटर ये भी किनारे थे, तो किनारे किनारे प्रमोटर और टर्मिनेटर था, बीच में क्या था? स्ट्रक्चर जीन। यहाँ देखो, फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन के किनारे किनारे प्रमोटर और टर्मिनेटर लगे होते हैं इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड, किसके? कोडिंग के। इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? अपस्ट्रीम। कई बार ये भी पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन किधर से किधर होता है, तो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। कोई भी चीजें होती है, अगर आप पढ़ते हो फिजिक्स में, जैसे कोई बॉडी यहाँ रखी हुई है, छोड़ देंगे नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी से नीचे तरफ, और ऊपर चलेगी, इसका मतलब क्या है? ये भूत है। क्या है? भूत है। यहाँ देखो, कह रहे कि ये जो कोडिंग स्ट्रीम का 5 प्राइम होता है, इसी का दूसरा नाम क्या है? अप स्ट्रीम। तो हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन चलता है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। यहाँ देखो, ऑफ द स्ट्रक्चर जीन द रेफरेंस इज मेड विद द रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड से रेफरेंस लोगे आप। इट इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसी पे किसी जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, है ना। देखो, एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए प्रमोटर, और कहां जुड़ेगा? प्रमोटर इन पे, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, और जो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को भी डिफाइन करने का काम करता है। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, जहां टर्मिनेटर आ जाएगा ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो है वहां पे रुक जाता है। ठीक है, द डिफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पे टी से टर्मिनेटर, टी से 3, ऐसे याद करना। 5 से 5, 5 से प्रमोटर, और टी से टर्मिनेटर, टी से 3, ऐसे याद कर लीजिएगा, अदरवाइज उल्टा मत कर देना। यहाँ देखो, करेंगे, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम। सेम हो गया नहीं? सेम ऐसे भी आ सकता है। देखो, कैरी कोडिंग स्ट्रैंड एंड इट्स यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब टर्मिनेटर की बात कर रहे हैं। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी, फिर देयर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम। कह रहे अपस्ट्रीम पे और भी बहुत सारे रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम पे टू द प्रमोटर, लेकिन ये अभी नहीं बताया जाएगा।
some of the properties of this sequence shall be discussed while dealing with the regulation of gene expression, that is जैकब और मोनार्ड का एक्सपेरिमेंट। जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे लैक उपरांत मॉडल में। कुछ माया ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर होते हैं, प्रमोटर टर्मिनेटर के अलावा और भी जीन पाए जाते हैं। कहने की ये अभी नहीं, आगे बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या लैक उपरांत मॉडल, वहां फिर से बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो कह रहे फिलहाल अभी तो इससे काम चलाओ कि प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है। ठीक, आगे के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। यहां देखो ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मार्क करो, इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। यहां देखो दो देयर इज नो एम्बिग्युइटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। करिए इसमें कोई संदेह नहीं है जो जीन होता है कहां पाया जाता है? डीएनए पे। एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। और इसको जो है जीन को डीएनए के सीक्वेंस में इसको डिफाइन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखो कभी कभी जीन को डीएनए बोल दिया जाता है या डीएनए को जीन बोल दिया जाता है, लेकिन सच बात क्या है? डीएनए में जीन पाए जाते हैं। यहाँ देखो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है जो टीआरएनए या आरएनए को कोड करता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? जीन होता है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग सिस्टोन, यहाँ देखो इसमें जो टीआरएनए है, टीआरएनए के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं इसको, और ये बेसिकली इसका मेजर रोल होता है प्रोटीन बनाने में, वो आगे आएगा अभी। कह रहे कि जो डीएनए सिस्टोन, हाँ, हाउएवर बाय डिफाइनिंग सिस्टोन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के सेगमेंट को बोलते हैं सिस्टोन, कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड कोड करता है, मतलब किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन को कोड करता है। किसको? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। द स्ट्रक्चरल जीन इसको बोल सकते हैं। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेट टू मोनोसिस्टोनिक। कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है वो मोनोसिस्टोनिक हो सकता है। क्या? मोनोसिस्टोनिक, लेकिन कहां पे? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक हो सकता है और प्रोकैरियोटिक में ये पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है। पास में कुछ तो पॉलीसिस्टोनिक कहां होगा? प्रोकैरियोटिक में। तो पी से पॉलीसिस्टोनिक, पी से याद रहेगा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दोगे तो उल्टा हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो पॉलीसिस्टोनिक कहां मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। और मोनोसिस्टोनिक कहां मिलेगा? यूकैरियोटिक में। पॉलीसिस्टोनिक में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, डीएनए से हमारे डायरेक्ट बन जाता है और हमारे से प्रोटीन भी डायरेक्ट बन जाता है। प्रॉब्लम है कहां पे? यूकैरियोटिक में, यानी कि मोनोसिस्टोनिक में दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है, कह रहे कि इन यूकैरियोटिक की बात करते हैं, द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग। जैसे आप पढ़ाई करते रहिए और एक कंसंट्रेशन जबरदस्त बन जाए, यार फटाफट कर लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, आज खत्म कर लेते। जब आप पढ़ते रहे तो आपको दिमाग में ऐसा आता है? आता है नहीं आता? जब एक आप कंसंट्रेशन बिल्कुल लग जाता है उसी में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है और लग जाता है यार ये भी कर ली, ये भी कर लो, आज खत्म ही कर डालते इसको। होता है? खाना पीना सब भूल जाते हो, होता है सर? वही कह रहे हैं। और बीच में कहीं उसी समय कोई दोस्त आ जाए बिल्कुल पकाऊ टाइप का, बात नहीं करो तो क्या होगा? अरे यार उससे बोलो, क्या करोगे? जिससे आएगा और भाई कैसे हो, अबे जाओ यार पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, अरे दिन भर पढ़ते ही रहते हो, तो घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं। ठीक है, अरे ऐसा है हमें पढ़ना तो तुम जाओ घूम के आओ। ठीक है, और तुम्हें कोई दिक्कत हो हमसे पैसा ले लो, लेकिन घूम के आओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ठीक, यही होता है। वो क्या कर रहा है? आपको इंटरप्ट कर रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो आप क्या करो? उसको भगा दो, उससे बोलो भागने के लिए कितना लोगे, जो ले दे दो उसको, ऐसे जाने वाला नहीं। देखो सर कह रहे कि यहाँ पे जो मोनोसिस्टोनिक, बात नहीं करो, मोनोसिस्टोनिक जो होगा उसमें इंटरप्टेड होंगे, इंटरप्शन होता है। कैसे? देखो कोडिंग सीक्वेंस होता है, द जीन इन यूकैरियोटिक आर स्प्लिट, इसको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी बोला जाता है, इंटरप्टेड या स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी बोला जाता है। कैसे? देखो द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन। इसमें दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, जरा देखो इधर, देखो ये बच्चे होता है, इसको बोलते हैं बहुत ही, ये तो हो गया, देखो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रॉन। क्या बोलेंगे? एक को एक्सॉन बोलेंगे, दूसरे को इंट्रॉन। मान लो इसको इंट्रॉन मान लेते हैं, ये इंट्रॉन है और ये क्या है? एक्सॉन।
इंट्रॉन एक्जान, इंट्रॉन एक्जान, ऐसे। इसे आप पढ़ते रहते हो, बीच में कोई डिस्टर्ब हो तो आपको बुरा लगता है, तो आप क्या करते हो, उसको भगा देते हो, मार के भगा देते हो। यहाँ देखो, वो भगा देना भी चाहिए नहीं, तो कैरियर का सवाल, कैरियर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चल चाय पी के आते हैं, नहीं दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी, दोस्ती की कसम है, बोलते हैं ऐसा कोई हुआ है किसी साथ, किसी साथ हुआ है? विकास के साथ हुआ, ऐसे करके बोल रहे हैं। देखो यहाँ देखो, मैं कहता हूँ दोस्ती खत्म कर दो, दोस्ती तो बाद में बन जाएगी लेकिन पढ़ाई बाद में नहीं मिलेगी। यहाँ देखो, तो ऐसे लोग जो डिस्टर्ब करते हैं उनको काट के फेंक दो, ठीक है, डीएनए की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या करो, ये जो इंट्रान होता है, क्या इंट्रान, ठीक है, अब करिए जो इंट्रान जो डिस्टर्ब कर रहा है, क्या काम करो, इसको काटो, काट के फेंक दो। कोई दोस्त हो तो उसको मत काट देना, उसको भगा दो, मतलब ये कहने मतलब। अब क्या करो देखो, क्योंकि ये जो है फालतू काम कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, और डायरेक्टली आके बोले कौन सी मूवी लगी जो देख के आते हैं, ठीक। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये हो गया इंट्रान है, तो ऐसे लोग को भगा दो। क्या करो, यहाँ से काट दो। इसके बाद जो आपके पढ़ने वाला टाइम है उसको पढ़ाई में लगाओ, मतलब एग्जाम को आपस में जोड़ दो। देखो ऐसे, बताओ इसमें इंट्रान है क्या, इंट्रान है नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं इसमें, जो आपने किताबें आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, 4 सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? इसको आपने काट के हटा दी, जो मैंने किया अभी, इसको बोलते हैं बच्चे स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, क्या है स्प्लाइसिंग? एग्जाम को काट के हटा दो, इंट्रान को लगा दो, है कि नहीं? बस सर हिला रहा हो ऐसे ही। इंट्रान, कैंची कहाँ लगाया, यहाँ लगाया मैंने, यहाँ लगाया क्या, तो ध्यान ही नहीं देते रहो। इंट्रान को काट के हटा देंगे, एग्जाम को लगा देंगे, समझाया? एग्जाम, जान 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 को लगा देंगे, समझाया? ऐसे दिमाग में रखो, गड़बड़ करो तो उड़ा देंगे। देखो यहाँ पे, तो इंट्रान को काट के हटा देंगे और एग्जाम को लगा देंगे। इंटरप्टेड कौन कर रहा है, इंट्रान की एग्जाम, इंट्रॉन, इंट्रॉन कर रहा है, जो इंटरप्रेट कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको क्या करेंगे शीतल, काट के हटा दो, भगा दो, है कि नहीं, और एग्जाम को आपस में लगा दो। अब डिस्टर्बेंस सीक्वेंस हो गए खत्म, और इस प्रोसेस को यानी कि इंट्रान को काट के हटा के फेंक देना और एग्जाम को आपस में जोड़ देना, इसको कहलाता है क्या, स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? और काटते किससे है, कैंची से, छुरा से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और जोड़ो कैसे, डीएनए लाएंगे इससे। क्लियर? ये स्प्लाइसिंग समझ में आया कि उड़ गया, आया नहीं आया? अब और सुनो, अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी दिक्कत में और है। देखो आगे, अब करें यहाँ पे, जैसे मान लो आपको पानी, इसको मान लो उसको भगा दिया आपने, आपको प्यास लग रही बार बार, और कुआं से जा रहे हो पानी भर के ला रहे हो, अब तो कुआं खत्म ही हो गया, कुआं का मकान पर जाए, कुएं जाओ पानी भर के लाओ, या बाहर दुकान से जाओ, दुकान में गए, दुकान वाला मिल, और भाई कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है, कभी नहीं पूछो, डिस्टर्ब कर आधा घंटा वो खा गया तुम्हारा। तो क्या काम करो, एक समय जाओ, एक हफ्ते का पूरा पानी एक साथ बोतल रख लो घर पे, मैं ड्रम मंगवा लो, कि अब नहीं जाएंगे दुकान वाले के पास, जाता है हमारा टाइम खराब कर देता है। अब क्या करो, इसमें और भी चीजें करनी पड़ी। देखो यहाँ पे, एग्जाम और सेट टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसेस आरएनए। मतलब क्या है, जब प्रोसेसिंग कर लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको एग्जाम बोलते हैं, यानी कि एग्जाम ये कोड करता है, हमारे लिए फायदे की चीज है। क्या देखो, एग्जाम आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन, एग्जाम को इंटरप्ट कौन कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको काट के हटा के फेंक दो। याद देखो, इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस। ये सब भूत बन के आएंगे, परेशान करेंगे। याद देखो, इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस आरएनए, और प्रोसेस आरएनए में या अच्छे वाले आरएनए में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। जो लोग गंदे लोग होते हैं वो निपट जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं बाहर, क्या कि यार तो बात ही नहीं करता, चलो निकलते कहीं और, चलो अपनी मंडली, ठीक, वो छोड़ के चला जाएगा, पास में कुछ। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इंट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब मैच्योर हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो आगे, अच्छा चीज है, यहाँ देखो, ये जो इंट्रॉन, एग्जॉन, इंट्रॉन, ये जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या देखो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट। समझ, हम लोग यही करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन डीएनए में कोई घुसा हुआ कौन, डिस्टर्ब करने वाला, तो
कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तरीका क्या है? जो डिस्टर्ब करो तो काट के फेंक के हटा दो बाय द प्रोसेस स्प्लाइसिंग। क्या हटाया, क्या जोड़ा है? किसको हटाया, किसको जोड़ा? बात न करो प्रभात, पिट जाओगे। इंट्रान को, और किसको जोड़ा? एग्जाम जान को जोड़ दो, याद आ जाओ। अब करें यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। यहाँ देखो, इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। फिर जो प्रमोटर होता है उससे भी अफेक्ट होता है कि प्रमोटर पॉलीमरेज से जुड़ा ही ना। प्रमोटर पॉइंट अगर पॉलीमरेज से ना जुड़े तो क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, स्ट्रक्चरल जीन में ये सब चीजें आ जाए, स्ट्रक्चर जीन में अगर ये सब चीजें आ जाए तो क्या ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये डिस्टर्ब कर रहा है। वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो, हेंस सम टाइम रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन। इसलिए हम इसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। इसको हम बताएंगे आगे चल के कहाँ पे, लैग-ओपरान मॉडल में। इसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। इसी का नाम दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। रेगुलेटरी जीन भी इसी को बोला जाता है। पास में कुछ आगे देखो, इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए आर प्रोटीन। फिर ये जो जीन होते हैं किसी को कोड नहीं करते हैं, ना तो आरएनए को ना तो किसी प्रोटीन को। कुछ समझ में आया? ये तो उड़ गया। तो पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चरल जीन कहाँ मिलेगा? पी से पॉलीसिस्टानिक, पी से, हाँ इसे दिमाग में रखो। मैं कुछ और मोनोसिस्टानिक कहाँ मिलेगा? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट या इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहाँ मिलेंगे? पॉलीसिस्टानिक की मोनोसिस्टानिक? मोनोसिस्टानिक में। क्या मतलब इसका है? अरे इसका मतलब होता है कि इंट्रान एक्सॉन का सीक्वेंस मिलता है, जिसमें कोडिंग वाला होता है, नॉन कोडिंग वाला होता है। जो नॉन कोडिंग वाला है उसको काट के और एक्सॉन को आपस में, इसको बोलते हैं माया, और इसी को प्रोसेसिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग करना। क्लियर हुआ? तो ये बन गया हमारा एमआरएनए, लेकिन ये भी कंप्लीट हुआ नहीं है, इससे और भी प्रोसेस चलता है, अभी आगे आ रहा है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो और भी प्रोसेस है। तो कुल मिला के आपने स्प्लाइसिंग समझ ली। यहाँ पे बिना नाम दिए हुए इसने स्प्लाइसिंग करवा डाला पूरा। ठीक है, तो आपको इस चीज समझ में आनी चाहिए। मोनोसिस्टानिक क्या है, पॉलीसिस्टानिक क्या है, तो क्या बताओ? ये है स्ट्रक्चरल जीन का नाम। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन का नाम है, जिनका होना है ट्रांसक्रिप्शन। उसमें उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के एक किनारे पे है कौन? प्रमोटर, और दूसरे किनारे पे कौन? टर्मिनेटर। प्रमोटर कौन से एंड पे? फिर 3-5 करने लगे। प्रमोटर है और टर्मिनेटर है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। इसको समझने में अदर समझ नहीं आएगा, उड़ जाएगा ऊपर से दिमाग हवा में। हाँ देखो, अब आते हैं टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो यहाँ पे कि इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया की बात करें यहाँ पे तो 3 मेजर टाइप के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? देखो, एमआरएनए इसको बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे? यहाँ देखो, अच्छा इस बार टेस्ट में बताइए, आपको 2 यूनिट आ रहा है ना, ह्यूमन हेल्थ और इकोलॉजी। ठीक है, पढ़ते रहो, उसको रिवाइज भी करते रहो। और आज कौन सा दिन हो गया? वेडनेसडे है ना, तो कल से थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट कराते हैं। कल से कौन सा दे दो आपको? करो कोई टॉपिक करवा देते हैं, पूरी यूनिट ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ कर पूरा करा देते हैं। 2 यूनिट, 2 चैप्टर, 2 ले लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल 2 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, चलेगा? तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आप 2 चैप्टर तैयार करके आना अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, पहला चैप्टर और 2 चैप्टर, स्ट्रेटजी वाला और ह्यूमन हेल्थ डिजीज का। ठीक है, 2 करके आना, फिर 2 करके ऐसे करवा देंगे। इन्वायरमेंटल इशू में है नहीं है, वो कर लीजिएगा, आसान टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू वाला। और बायोडाइवर्सिटी वाले में डेटा ज्यादा है। ठीक है, पहले जो बचता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, जो करवा देंगे बायोडाइवर्सिटी वाला, और इसको अगर टाइम मिलेगा तो उसमें निपटा देंगे। ठीक, लास्ट वाले दिन होगा उसमें निपटा दिया जाएगा। क्लियर? और आप ऐसे पढ़ो, ऐसे रिवाइज करो कि आपको नीट के लिए दोबारा देखना ना पड़े। ठंड बढ़ चुकी है, नींद बहुत आ रही होगी, है कि नहीं? हमको भी आती है, देखो यहाँ पे। लेकिन जब नींद आए तो क्या काम करना है? थप्पड़ उठाओ, खट से मारो। ठीक है, क्या और आएगी? क्या करें? रोने लगेगी?
क्या क्या कह रही है? थप्पड़ मारना जोर से नहीं, ये मार दिया जो, इससे फायदा क्या है इसमें? थप्पड़ में तड़ाक से आवाज जाए लखनऊ तक, याद देखो लखनऊ में बैठे तो लखनऊ में जाएगी, ठीक है। जब भी नींद आए थप्पड़ मार लो, पानी डालो, आजकल का पानी बहुत अच्छा आ रहा है, जहां पे हाथ डालो ठंडा पानी फ्रीज कर जाता है पूरा, ठीक है। देखो बात नहीं करो, देखो देखो, और जो टंकी में पानी भरा हो उससे मुंह धुल लो, ठीक है कि नहीं? टंकी में पानी भरा उससे क्या करोगे? मुंह धुल लो, आपकी नींद बहुत तेज 80 रफ्तार में भागेगी, ठीक है। सबसे अच्छा ये, थप्पड़ मत मारो तो उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो, टंकी में पानी भरा हो, खासकर शाम का भरा हुआ पानी हो, और उससे अपना मुंह धुल लो, ठीक है। तो आपका मुंह कुछ समझ लो शून्य पड़ जाएगा। यहाँ देखो, आगे आ जाओ, देखो, हाँ देखो इधर इधर, ये कह रहे हैं जो ठंडी वाली पीरियड होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ठंडी जब आती है, इधर देखो इधर, तो आपको आधी टाइम तो आपको नींद में चला जाता है सोने में, जब आपकी आंख खुलेगी तो मार्च नजर आएगा फिर, और मार्च के बाद तुरंत 2 महीने बाद एग्जाम, तो अरे यार ये क्या हो गया, देखते देखते। यहाँ देखो, हम लोग बात करें 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। यहाँ देखो, पहला क्या है? मैसेंजर आरएनए, कौन सा है? मैसेंजर। दूसरा क्या देखो? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। तीसरा क्या देखो? आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। all 3 RNAs are needed to synthesize protein in a cell। तो एक सेल में जो कह रहे हैं कि यहाँ पे तीनों आरएनए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, जो mRNA होता है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए आप समझ में आ रहा होगा, टेम्पलेट कोडिंग बहुत समझ में आ रहा है ना। कह रहे हैं यहाँ पे mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड। देखो यहाँ तक सबका काम बताया गया है। तो टीआरएनए होता है ये अमीनो एसिड को लेके आता है, कहां से? कहां से लाएगा? आपने जो मटन पनीर खाया था, चिकन मछली, कब खाया था? जब भी खाया हो, जब आप खाओगे तो क्या होगा फिर? कहां जाएगा? पेट में। और पेट में क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? कंडीशन कि आपको डायरिया ना हुआ हो, इधर बात नहीं करो। डायरिया में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो खाया वो फायदा क्या खाने से, है ना। अब देखो क्या है, क्योंकि रुकता नहीं खाना, तो एब्जॉर्प्शन कहां से, है ना। अब जब होता है डाइजेशन तो होगा फिर एब्जॉर्प्शन। जब प्रोटीन टूटता है तो इसका सबसे छोटा यूनिट कौन सा जाएगा? अमीनो एसिड। और उस अमीनो एसिड को क्या किया जाएगा? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम से और जेजुनम से। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वाटर का, कुछ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में? अब कह रहे हैं यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? प्रोटीन का, अमीनो एसिड का? प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड जाएगा कहां पे? ब्लड में डायरेक्टली। कहां जाएगा? अब ये ब्लड भाई साहब क्या पहुंचा देंगे? सारे जो जितने भी आर्गन होंगे उनके टिश्यू में पहुंचा देंगे, और टिश्यू से कहां पे? सेल में। और सेल में कहां पे? साइटोप्लाज्म में। सारे अमीनो एसिड जो आपने चिकन मटन खाया है सबका अमीनो एसिड पहुंच गया सेल के साइटोप्लाज्म में, उसमें आया। और इसी सेल में चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ट्रांसलेशन। क्या चलेगा? और सारे अमीनो एसिड उसी साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हुए हैं। ये टीआरएनए भाई साहब क्या कहेगा? इसको आदेश दिया जाएगा कि भाई मान लो इसको कोडान के फॉर्म में, मान लो एयूजी दे दिया, क्या? एयूजी, इसको पढ़ा। ये टीआरएनए पढ़ता भी है, पढ़ा लिखा टीआरएनए है। ये आरएनए पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट कर चुका है। कौन? टीआरएनए। ये 2 काम करता है, एक तो पढ़ता है कोडान को, दूसरा समझ जाएगा अच्छा ये मिथ्योनिन की बात कर रहा है, जाके साइटोप्लाज्म में मिथ्योनिन को खोजेगा। कहाँ है मिथ्योनिन? अच्छा यहाँ पड़ेगा, उठाएगा वहां से। ये जो उठाते हैं इसी बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन। पिछले साल क्वेश्चन आया ये, मैं कुछ। उसके बाद ये जाके अमीनो एसिड को दर पे दर पे दर पे दर पे लगाता जाएगा, और पूरी लंबी सी चेन यहाँ पे बनती जाएगी। ये हमने किया क्या? ट्रांसलेशन। अब देखो यहाँ पे, तो अभी जब ट्रांसलेशन कराएंगे तो वहां पे इसकी बात करेंगे। खैर, ये टीआरएनए क्या करता है? देखो, अमीनो एसिड को लाता है। एक बात लिखा भी हुआ देखो, एंड रीड द जेनेटिक कोड। 2 काम करता है। एक तो जैसे मान लो कुछ लोग यूट्यूब पे खाना बनाते हैं, यूट्यूब देखा, पहला काम करिए हीटर जलाइए, जला दिया, ठीक है। दूसरा काम, कुछ सामग्री रखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 चम्मच चीनी डालिए इसमें, ठीक।
उसके बाद आधा लीटर पानी डालिए उसमें, ठीक है, डाल दिया, उसमें आया। तो वो देख देख बनाते हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मान लो ऐसे बोलो, ठीक है, या मान लो कोई बुक है, बुक को देख के बना रहे हैं खाना। मैंने पहले तो अब तो यूट्यूब आ गया है, वही लोग किताब उसमें नाम आती थी पकवान के नाम से, नहीं तो उसमें देख देख पढ़ते थे और उसको चम्मच से डालते रहते थे। काहे बात कर रहे हो, बनाना शुरू। अब देखो यहाँ पे कह रहे, यहाँ पे किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद चीनी डाला 2 ढक्कन डाला, फिर पानी डाला 2 लीटर, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद उसको चलाया, उसमें लिखा उसके बाद चलाया, ठीक। ये क्या कर रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं, दूसरा बात क्या कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। सेम काम ये काम करता है कौन, टीआरएनए। अमीनो एसिड के कोडान को पढ़ेगा, और कोडान को पढ़ने के बाद अमीनो एसिड को लेके आएगा भी, और साथ ही पेप्टाइड बांड से आपस में जोड़ेगा, क्योंकि बनाना क्या है, प्रोटीन। यहाँ देखो, तो टीआरएनए 2 काम करता है, एक तो जेनेटिक कोड को पढ़ने काम करता है, आप नहीं पढ़ सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ये कली कली कली, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, है ये क्या लिखा है, ऐसे ही। और आरने समझ में नहीं आता है, आपको तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या लिखा है ये, आप कहोगे 3 बार यू लिखा हुआ है, लेकिन टीआरएनए कहेंगे गधे हो, ये फिनाइल एल्निन लिखा हुआ है क्या लिखा है, फिनाइल एल्निन लिखा हुआ है, कुछ मारा है। तो टीआरएनए आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ माया, जिस चीज को आप नहीं पढ़ पा रहे, टीआरएनए उसको पढ़ ले रहा है, कुछ माया। ऐसे ऐसे कहानी आगे भी जाओ, देखो कैन रीड द रेडिकोड एंड आरएनए प्लेस स्ट्रक्चर एंड कैटलिंग रोल। जो आरएनए होता है उसके 2 काम होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा इसका काम होता है कैटालिसिस में, कैटालिसिस का भी काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या कह रहे हैं, देखो देयर इज ए सिंगल, मार्कर इंपॉर्टेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप आरएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मात्र एक ही एंजाइम है, क्या, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यूकैरियोटिक में 3 टाइप के एंजाइम चाहिए होगा। प्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम से काम चल जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में 3 एंजाइम चाहिए, 3 डिफरेंट टाइप, तब काम होगा। आगे देखो, आप करेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप एमआरएनए को एंजाइम समझ बैठोगे और उल्टा हो जाए कहानी। ये गलती नहीं करना है। ये लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में 3 टाइप के एमआरएनए पाए जाते हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक ही एंजाइम से होता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैं आगे देखो, कह रही कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है बाइंड टू द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ेगा, एंड इनिशिएट क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनिशिएशन। क्या बोलेंगे, इनिशिएशन। किसी काम को जब शुरू होता है उसको बोलते हैं क्या, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन। क्या बोलेंगे, इनिशिएशन। आगे देखो, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां ध्यान दो, ये क्या यूज करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट। याद करो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डीआरटी पढ़ा था। क्या डीआरटी मतलब, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीआरटी था। कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, रिप्लिकेशन में। डीएनए के रिप्लिकेशन में जो सबस्ट्रेट था वो डीआरटी था, लेकिन आरएनए जो होता है, आरएनए बनने में यानी ट्रांसक्रिप्शन होने में कौन यूज होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये बच्चे हो गए सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हो उसमें आया। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना सबस्ट्रेट, एज ए सबस्ट्रेट। अब देखो आगे, न्यूक्लियोसाइड बच्चे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, हाँ, नाइट्रोजनस बेस में फास्फेट लगा दो, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। मैं कुछ, नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो, क्योंकि आरएनए है, तो आरएनए में जो भी नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, आरएनए यानी यूरेसिल वगैरह, है ना, तो कोई भी नाइट्रोजनस बेस है उसमें क्या जोड़ दोगे, फास्फेट, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यही है, ये नहीं है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर नाइट्रोजनस बेस में शुगर जोड़ते हो, क्या नाइट्रोजनस बेस में शुगर जोड़ते हो तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, जब फास्फेट जोड़ते हो तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। माया, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर है। माया ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड, हाँ बिल्कुल,
ये इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, ये न्यूक्लियोसाइड दे दिया है, तो साथ में फास्फेट लगा दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इनडायरेक्टली इनको बोलना चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो सीक्वेंस में बना दिया, किस तो बोल दिया है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड ही बन गया मिला के। ठीक, देखो आगे एज ए सबस्ट्रेट, क्या बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले सीक्वेंस देख लो इसमें क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ देखो, पहले इसको समझ लो। यहाँ देखो हमने पढ़ा था जब पढ़े थे हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट, कितने स्टेप थे वहां पे, कौन कौन नाम बताओ है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और आईबीसी, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और साइंटिफिकेशन। यहाँ देखो इसमें 3 स्टेप देखो यहाँ पे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, देखो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। यहाँ देखो कह रहे कि ये आरएनए पॉलीमरेज है और जुड़ता है किस एंड से है, प्रमोटर पॉइंट, प्रमोटर एंड पे, प्रमोटर एक जही नाम है वहां जुड़ता है, और किससे जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर से। जब ये सिग्मा फैक्टर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा, उसके बाद लास्ट में ये जुड़ता है कि देखो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इसमें येलो वाला पॉइंट निकला यहाँ से, ठीक है। लास्ट में जब ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है किससे, रो फैक्टर से, किससे, रो फैक्टर से जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। तो जब सिग्मा जुड़ेगा स्टार्ट, जब रो फैक्टर जुड़ेगा तो खत्म हो जाता है, कुछ माया। और देखो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक बात पूछा गया था कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको किस स्टेप में यूज किया जाता है, किस स्टेप में यूज किया जाता है। अब यहाँ से आपको देखने तो ये लग रहा है कि इनिशिएशन में यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें दिया गया है वो कौन सा स्टेप है, इलॉन्गेशन में। किसमें, इलॉन्गेशन में। कि तीनों स्टेप में अगर पूछे बैक्टीरिया में किस स्टेप में एंजाइम का यूज किया जाता है तो क्या बताओगे, फेज ऑफ इलॉन्गेशन। 3 स्टेप याद रखिएगा सीक्वेंस से, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, प्रमोटर एंड पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर जुड़ेगा, टर्मिनेटर पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म। कुछ माया, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इन 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। और एंजाइम जरूरत पड़ती है किस फेज में, इलॉन्गेशन में। ये आपको आगे दिया गया, देखो ये है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में आसान है, देखो यहाँ देखो कह रहे कि एन पॉलीमरेज इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है वही आपको करना है। ए के सामने मान लो टी करना है या यू करना है, जी के सामने सी करना है, वो सारा वैसे ही करना है। इफ सम हाउ आल्सो फैक्टेड द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, कैसे भी करके अगर आप डीएनए के हेलिक्स को खोल देते हो, ठीक है, एंड कंटिन्यूस इलॉन्गेशन, और तुरंत जो है इलॉन्गेशन शुरू हो जाता है। ओनली शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड, ओनली ए शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड, से थोड़ा सा टुकड़ा रहता है टू द एंजाइम। तो एंजाइम से बहुत थोड़ा टुकड़ा, जो थोड़ा पार्ट होता है जो इससे एंजाइम से अटैच होता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर, जैसे पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर पहुंच जाएगा, नेसेंट आरएनए फॉल, जो आरएनए बना है बच्चे वो गिर जाएगा नीचे, तो आल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा। इससे क्या होता है, एंड दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। मतलब वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो है जो नया आरएनए बनता है वो गिर जाता है नीचे, अलग हो जाएगा, और पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो अलग हो जाता है। कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन का। अब करें आप देखो, एन इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे जो आरएनए पॉलीमरेज होता है एबल टू कैटलाइज ऑल 3 स्टेप, तीनों स्टेप को कैसे कैटलाइज कर देता है, विच आर इनिशिएशन, इनॉग्रेशन एंड क्या, टर्मिनेशन। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग, ये मार्कर इंपॉर्टेंट देखो, आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो
तीनों स्टेप में जो इलॉन्गेशन फेज होता है सिर्फ उसको ये कैटलाइज करने का काम करता है, ठीक। इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर, कह रहे कि ये इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है कैसे, ट्रांजिएंटली, जैसे जुड़ता था कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, नहीं कौन जुड़ता था, प्रोस्थेटिक ग्रुप, किससे, एपोएंजाइम से, याद है, भूल गए, यस सर, यस सर सो रहे हो तुम लोग, नींद में हो क्या, टाइटली बाउंड होता है बच्चे, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, और कोएंजाइम ट्रांजिएंट होता है, बार बार भूल जाते हो तुम लोग, कैसे याद दिलाए, देखो कह रहे कि इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली, थोड़े समय के लिए, विद इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर, यहां देखो, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट, शुरू करने के लिए और खत्म करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन रेस्पेक्टिवली, एसोसिएशन विद दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, मतलब ये कहने मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं, अगर सिग्मा फैक्टर आया तो कंटिन्यू मतलब स्टार्ट हो जाएगा, और रो फैक्टर आया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बात किस होता है कि ऐसा नहीं कि इनिशिएशन फैक्टर से आप खत्म करा दो और रो फैक्टर से शुरू करा दो, तो ऐसा नहीं होता, देखो आगे, इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, कह कि एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ऑलरेडी एक्टिव होता है, एंड आल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, याद रखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है सेम जगह होती है, मतलब देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया, न्यूक्लियस में अगर बैक्टीरिया की बात करें तो न्यूक्लियस होता है, वहां पे नहीं होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो न्यूक्लियस का आएगा, वहां पे न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम मटेरियल सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो इनडायरेक्टली क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, और हम लोग के बॉडी में चूंकि न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर, कहाँ होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, तो हम लोग तो कंपार्ट उसमें डिवाइड होता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देखो कह रहे कि मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्रिप्शन, यानी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो ट्रांसलेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब, तो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाता है, कॉन्स्टेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल इन बैक्टीरिया, लेकिन कह रहे हैं कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और जो ट्रांसलेशन होता है वो एक साथ पाए जाते हैं, कपल मतलब एक साथ, कहाँ पे, बैक्टीरिया में, लेकिन जिस समय ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उसी दौरान ट्रांसलेशन हो रहा होता है, कहाँ पे, बैक्टीरिया में, ठीक, कभी कभी एक साथ प्रोसेस भी चल जाते हैं, सारे लाइन इंपॉर्टेंट, यहाँ देखो आगे आगे हम लोग बात करें, देखो आगे अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो काम खत्म हुआ किसकी, प्रोकैरियोटिक की, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, और अगला हमारे पास कौन सा बच्चे, यूकैरियोटिक की, देखो यूकैरियोटिक में आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन में कितने एंजाइम चाहिए होता है, 3 की 2 1, कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पर, ये जब जाइए अब घर पे तो इसको रिवाइज करते जाइए, नहीं सब साफ हो जाएगा, और बहुत बार बार बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इसी चैप्टर से आते हैं, अगर चैप्टर बात किया जाएगा, फिजिक्स की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है, और इसकी बात करेंगे तो इस चैप्टर से आता है, इन चैप्टर कभी छोड़ना मत, काउंट कर लेना, ठीक है, और केमिस्ट्री का तो मुझे एज इट इज बहुत आइडिया नहीं है किससे आता है बहुत ज्यादा, आई होप कौन सा टॉपिक है, लगभग सबसे ही आता है, मिलजुल के आते हैं, बराबर रहता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेशन मिला कर देंगे, मिलजुल के आता है, कोई एजेंट नहीं है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, थोड़ा थोड़ा करके सबसे आते हैं, देखो यहाँ पे अब कह रहे हैं यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यहाँ पे देखो कह रहे कि इन यूकैरियोटिक देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, यूकैरियोटिक में 2 दिक्कतें हैं, देखो यहाँ पे पहला क्या, देखो यहाँ पे बेसिकली बताया गया 2 प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे कितने एंजाइम चाहिए होगा, 3, कितने, 3, यहाँ देखो, इन द न्यूक्लियस, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल, कह रहे आरएनए पॉलीमरेज के अलावा, ठीक है, 3 और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, कह रहे देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन कहाँ होगा, ये फिक्स होता है, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, ये फिक्स होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, रिप्लेक्शन कहाँ होता है, फिक्स होता है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर,
तो यहाँ पे पूरा एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी काम बटा होता है, जगह बटा होता है। यहाँ देखो, अब प्रोकैटिव में ऐसा कुछ होता नहीं तो कहीं भी करवा दिया था। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सारे जगह का काम फिक्स होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कि साइटोप्लाज्म में? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे? अरे पढ़ाया नहीं, इसे पूछना नहीं चाहिए तुम लोग से, नहीं पाप पड़ेगा हम लोग पूछेंगे तो। पढ़ाया नहीं तो पूछे किस लिए, है ना कि नहीं? कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तक की निगाह से देख रहे हो, सही बात है। और क्रेब साइकिल, ईटीएस, ईटीएस सुना है कभी? पहली पहली बार सुनने लग रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रियम। यहाँ देखो, फिर क्या पढ़ाई आगे परेशान मत हो। देखो अब ऐसा मत समझो कि हमें आता है नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं अभी, तो कहाँ से आएगा? देखो क्या, देखो कह रहे कि यहाँ पे यूकैरियोटिक में 3 एंजाइम चाहिए होता है। पहला क्या बताया, देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यहाँ देखो ट्रांसक्राइब आरएनए, ये आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। किसको? आरएनए को। एक बात और सुनो, देखो उसको कराने से पहले जो डायग्राम दिया है इसको मैं समझा दूं, और काफी कुछ मैं बता चुका हूं। देखो जैसे यहाँ देखो, ये डीएनए था, अब डीएनए से हमें बनाना क्या, हमें एमआरएनए बनाना है। यहाँ देखो डीएनए से एमआरएनए बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था पीछे, आपको मैं आरएनए स्प्लाइसिंग बता चुका हूँ, बताया था। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इंट्रॉन, ये क्या लिखा है, एक्सॉन। ये क्या है, इंट्रॉन, ये है एक्सॉन। कौन ऐसा है जो नॉन कोडिंग होता है? तो इंट्रॉन को काट के क्या करोगे, हटा दो, और एक्सॉन को आपस में जोड़ दो। इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। और देखो एक बात और, इसके अलावा जो आरएनए का जो 5 प्राइम एंड है, वहां लगाते हैं मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको कहते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं? कैपिंग। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट की यहाँ पे कैपिंग कर देते। क्या करते हैं? कैपिंग। कौन से एंड पे? 5 प्राइम एंड पे। सब पे क्वेश्चन आ चुका है। कैपिंग किस एंड पे करते हैं, क्या बताओगे? 5 प्राइम एंड पे। कैपिंग 5 प्राइम 5, याद रहेगा, इसे दिमाग में रख लेना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, देखो तो कैपिंग कहाँ होता है? 5 प्राइम एंड पे होता है। ठीक है, क्या करते देखो, कैपिंग। और देखो इससे काम नहीं चलेगा, पहला हमने किया स्प्लाइसिंग, फिर किया हमने कैपिंग। अब क्या होगा देखो, कैपिंग में क्या लगाते, ध्यान रखिएगा, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गोनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और देखो आगे, इसके बाद देखो यहां पे हम लोग लगाते हैं क्या, टेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? पॉली एडेनाइलेशन करते हैं। क्या? पॉली एडेनाइलेशन। ठीक है, कौन से एंड पे? 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, और 200 से लेके 300 एडेनाइलिक एसिड लगा देते हैं इसमें। क्या? एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, तो 3 प्राइम एंड पे 200 से लेके 300 एडेनाइलिक एसिड लगा देंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेलिंग। इसे पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाते थे, ये देखो। और पतंग जो लोगों ने उड़ाया होगा, कितने उड़ाया, देखो ये देखो, ये है पतंग, ये। और यहाँ पे इसकी पूंछ लगा, देखो यहाँ पे जैसे, ये देखो ये क्या है, और ये मंजा, ये देखो, और ये हमारा डब्लू उड़ा रहा, देखो रहा। हाँ ठीक है, ये डब्लू पतंग उड़ा रहा है, देखो यहाँ पे। हाँ ठीक, उड़ रहा साथ साथ, ठीक मजा ले रहा है, देखो यहाँ पे। ये जो टेलिंग, ये देखो टेलिंग, ये किसके बच्चे? पॉली एडेनाइलेट टेल। तो जो 200-300 एडेनाइलिक एसिड, ये इसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेट टेल लगा देते हैं। किस एंड पे? किस एंड पे? तो कैपिंग किस एंड पे करते हैं? टेलिंग किस एंड पे करते हैं? अच्छा, और कैपिंग में क्या लगाते हैं? मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और टेली में क्या लगाते हैं? 200 लेके 300 एडेनाइलेट रेजिड्यू या एड्रालिक एसिड बोल सकते हो। कौन से एंड पे? 3 प्राइम एंड पे। जब आप इतना कर लेते हो तो क्या होता है, फिर आपका अच्छा खासा ये बन जाता है क्या, एमआरएनए। क्या
क्या बन जाता है mRNA। माया यानी डीएनए से बनता है पहले एचएनआरएनए, एचएनआरएनए में क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग, ये सारी प्रोसेस, फिर बनता है हमारा क्या, एमआरएनए। उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत, याद रखिए सब पे क्वेश्चन आया है। स्प्लाइसिंग में क्या हटाते हैं क्या लगाते हैं, कैपिंग किस एंड पे और किस चीज की, और टेलिंग किस एंड पे और किस चीज की, माया याद रहेगा, भूल जाओगे, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बस 2 मिनट और पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। ये बच्चे क्या देखो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक, इसको ध्यान समझना, कोई दिक्कत तो पूछ लेना आप। देखो मैसेज बन गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यूकैरियोटिक में 3 टाइप के एंजाइम चाहिए, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम से काम चल गया था। ठीक है, बस हम आपको यहीं तक पढ़ा देंगे, खत्म, जेनेटिक को नहीं पढ़ाएंगे, देखो यहाँ तक है। देख लो देखो 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 देखो, अरे देखो इधर, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा था, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा फर्स्ट, इस किसको ट्रांसफर, इधर देखो पूछा जाता है, देखो देखो 28S 18S और 5.8S, क्या सब में 8 लगा है, अगर 8 लगा हो समझ लीजिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसको ट्रांसलेशन करेगा, 8 लगा होगा तो 8 ही इसकी पहचान है, पहचान जाओगे। ऐसे पूछा जाता है कि जो 20S है इसको कौन सा एंजाइम ट्रांसलेशन करेगा, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला कि थर्ड वाला, याद रहेगा। तो सारे 8 वाले फर्स्ट वाले से ट्रांसलेशन किया जाएगा। आगे देखो, वेयर इज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, याद है क्या दिया है, थर्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन कौन सा, टीआरएनए, और टीआरएनए किसको करेगा, देखो 5SNRNA, 5SrRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको नोट कर लीजिए, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टीआरएनए की, इसमें 2 टाइप के हैं, 5SrRNA और SNRNA। ठीक है, और SN का मतलब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, क्या बोलेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हम ला के ये बात करेंगे, ये 2 टाइप के आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन करता है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसको बोलते हैं टीआरएनए। और देखो आगे, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, ये मात्र क्या, द हेटेरोजेनस प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, क्या करें, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए कौन है, एमआरएनए को कौन बनाता है, एचएनआरएनए, याद करिए, यूकैरियोटिक में एचएनआरएनए में प्रोसेसिंग की गई तो बना था क्या, एमआरएनए, इसलिए बोला गया इसको प्रिकर्सर। ठीक है, द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए, कौन है, एचएनआरएनए। माया अगर सिंपल से लैंग्वेज में बात करें, बच्चे इधर देखो, इधर इधर इधर, स्प्लाइसिंग, टैपिंग, टेलिंग, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब इससे उम्मीद मत रहना मैं इसको फिर से बताऊंगा। यहाँ देखो, तो जैसे कौन है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे 3 बजता है, पॉलीमरेज फोन आना शुरू, देखो आरएनए पॉलीमरेज देखिए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये देखो इधर, इधर देखो इधर इधर, ये जो ट्रांसलेशन करता है किसको, आरएनए, किसको, आरएनए को, ये किसको करेगा, एमआरएनए को, ये किसको करेगा, टीआरएनए को। माया अब अलग बात है कि आरएनए में कौन कौन आएगा, देखो मैं तो बता रहा हूं, इसमें आएगा 28, सारे 8 वाले एस, और कौन देखो 18S, हमारे पास जगह की कमी है, और 5.8S, क्लियर। इसमें से कोई पूछेगा तो बताइएगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, और किसमें आता है ये, आरएनए, किसमें, आरएनए में। दूसरा देखो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो इसमें मात्र एक ही है, और उसका नाम क्या है,
HNRNA, क्या बोलेंगे? HNRNA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हेट्रोजिनस, हेट्रोन्यूक्लियस नहीं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। और SNRNA नाम याद रखिएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। अब देखो टीआरएनए में क्या क्या है, देखो टीआरएनए की बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं, यानी कि सेकंड वाले में 5SR आरएनए, 5SR आरएनए, और कौन सा देखो यहाँ पे SNRNA, कौन सा है? SNRNA। तो आपसे ये पूछे कि 5SRNA या SNRNA के लिए कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है कि सेकंड है? क्या बताओगे? क्या है? थर्ड है। ये कौन सा है? थर्ड। तो इन आरएनए को ये करेगा कौन सा? तीसरा वाला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपने पढ़ा था राम मनोहर लोहिया, रोज लोटस माइचेलिया, किसका एग्जाम्पल था? है सिन कार्बस, इसी में घपला हो गया है। सिन कार्बस की एपोकार्पस, सिन कार्पस, ठीक है, यही है। सब अड़बड़ कर रहे हो। एपोकार्पस, राम मनोहर लोहिया, रोज लोटस माइचेलिया, राम मनोहर लोहिया, एपोकार्पस। इधर देखो, इधर कभी भूल जाइए ऐसे, तो आप याद करिए कि जैसे लोटस इसमें कमल, तो अगर कोई पूछे कि भाई लोटस किसका है, तो क्या बताओगे? आपका है, मेरा है ही नहीं है। लोटस किसका है? आपका है। आपका लोटस, आपका मतलब एपोकार्पस, लोटस मतलब, याद रहेगा, ऐसे दिमाग में रखो, आपका लोटस है यानी कि एपोकार्पस है। क्या? एपोकार्पस। लूटर आया तो समझ क्या हो गया? एपोकार्पस, याद रहेगा। आ जाओ इधर, इधर निपटा दिया। अरे गलतियां हो जाती है ऐसी, जो गलतियां करना मैं कहता हूँ यही कर डालो, नीट में एक भी गलती मत करना, ये खून पी जाएंगे। इधर देखो, इधर सैंगी औरत बन जाएंगे। देखो अब देखो ये क्या लिखा है, देखो राम मनोहर तिवारी, ना हमारी ना तुम्हारी, समझ गए? क्या है? राम मनोहर तिवारी। ऐसे आरए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए, आरए पॉलीमरेज सेकेंड, एमआरएनए, आरए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए। सारे 8 वाले कौन? आरएनए। और कौन ट्रांसक्राइब करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो एमआरएनए, और इसमें कौन हो जाएगा? HNRNA। तो राम मनोहर तिवारी, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टाइप के हो गए एंजाइम। ये एंजाइम पूछा गया है इसी क्रम में, समझाया कि आरएनए को कौन ट्रांसक्राइब करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए को, टीआरएनए को। ये इंपॉर्टेंट बाकी नीचे पढ़ा दिया, मैं आपको बस समझाना है, नेक्स्ट हम करा देंगे।